हेलो दर्शकों, मैं हूं राजवीर प्रताप। आप देख रहे हैं समय ग्रंथ के आधार पर हमारी वीडियो। हम देवी देवताओं पर आधारित पुराण के बारे में कथा सुना रहे हैं, जो कि 64 युगों से चले आ रहे देवी देवता इस धरती पर एक निश्चित समय से जीवित चले आ रहे हैं और इस बीच में कई धरती का विनाश हो चुका है। तो इस ब्रह्मांड में सबसे प्रथम धरती एक सूर्य के अंश से उत्पन्न हुई थी, जो कि सूर्य एक वैश्य को कहा जाता है, जो कि सूर्य से उत्पन्न हुई पृथ्वी में विष्णु जी, शिव जी और लक्ष्मी जी ने जन्म लिया। बाद में धरती के रूप में ब्रह्मा जी ने इस सूर्य धरती पर जन्म लिया। इसके बाद में उसका नाम सूर्यलोक पड़ा और कुछ समय बाद में देवी देवता ने उसका नाम सूर्यलोक रख दिया, जो कि देवी देवताओं का लोक कहा जाता है। तो सूर्यलोक में दो रूपों में मानव उत्पन्न हुए थे। एक तो सूर्य, जो कि देवी देवताओं कहलाते हैं, और दूसरा मानव, जो कि ब्रह्मा जी स्वयं एक मानव के रूप में उत्पन्न हुए थे। ये दोनों सूर्य और मानव इस पृथ्वी पर निरंतर कुछ समय तक रहते आए और इसके बाद में सूर्य जाति और मानव आपस में लड़ने झगड़ने लगे। सूर्य कहते थे कि हम तो धरती के अंश हैं, हम भगवान हैं, आप हमारी पूजा कीजिए। और मानव कहते थे हम तो खुद धरती से उत्पन्न हुए हैं, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, हम धरती की पूजा करेंगे। इसी को चलते ही सुर और असुर दोनों जाति आपस में लड़ने लगी और ये लड़ाई इतनी अधिक बढ़ गई कि एक दूसरे का खून बहाने लगे। मानव हमेशा से ही दुर्लभ रहा है, उसमें प्रकृति शक्तियाँ कम पाई जाती हैं, इस कारण वे दुर्लभ कहलाता है। और देवी देवता धरती के अंश से उत्पन्न हुए, उनमें हमेशा ही से शक्तियाँ अपार रही हैं। इस कारण देवी देवताओं के आगे मानव नहीं टिक पाए और कुछ लोगों ने, मानवों ने उस धरती पे अपनी जान गंवा दी और जो शेष बचे थे वो सुरलोक को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए। इस बीच ब्रह्मा जी ने सुर जाति के लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मा जी की उन्होंने एक भी नहीं मानी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये धरती मानव हो या सुर, पेट भरने के लिए उत्पन्न होती है। हमारा कर्तव्य है कि इस धरती पर हम एक परिवार बनकर रहें और हमारे अपने परिवार को आगे बढ़ाएं और इस धरती पर हम अपनी अपनी जाति का निर्माण करें। और इसीलिए इस धरती हमें जन्म देती है कि हम अपनी जाति को, हमारे वंश को उत्पन्न करके एक संपूर्ण
पृथ्वी का निर्माण कर सकें। लेकिन इस बात पर ब्रह्मा जी से सुजाति के और जलने लगे और कहने लगे कि अब तो आपको इस धरती से निकलना ही होगा, नहीं तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। ब्रह्मा जी भी उस स्वर्गलोक को छोड़ के अन्य लोक में चले गए और स्वर्गलोक में मात्र देवी देवता ही शेष रह गए। इसके बाद में देवी देवता लगभग एक युग तक उनका परिवार एवं देवी देवता ने उस स्वर्गलोक में निवास किया। आगे की कथा आगे की वीडियो में बताएंगे, जो कि पुराण में मात्र एक युग के बारे में ही लिखा गया है और इसके बाद में पुराण या स्वर्गलोक का वर्णन नहीं कहा गया। तो यही थी सूर्य से उत्पन्न होने वाली पृथ्वी, जिसे पहले सूर्यलोक कहा जाता था। इसके बाद में देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में स्वर्गलोक के नाम से इसका वर्णन किया है। इसी के साथ में नमस्ते, जय हिंद, जय भूमि।